Hello everyone, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 3 from exercise 11.1 of class 7. So here in question 3, what is asked? Express each of the following numbers using exponential notation. आपको पूछा है exponential notation में लिखना है, ओके? अब आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको जैसे कि फैक्टर्स दिए हुए थे, जैसे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू लाइक दैट फैक्टर्स आर गिवन देयर, और इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे थे तो कैसे रिपीट किए थे? ये 3 बार 2 रिपीट हो रहा है इसलिए ये बेस हो जाएगा 2, और हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीटेड? 3 टाइम्स, तो 3 हो जाएगा पावर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिला था 2 रेज़ टू पावर क्यूब, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर दिया है, उसके सबसे पहले आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है एंड देन यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन. गॉट इट हियर? तो आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 512. तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 512, ओके? तो यहाँ पे देखिए आपको जब फैक्टर्स निकालना रहता है तो आपको कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है कुछ वो आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, देन 4, 6 एंड 8 ये डिजिट्स अगर है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, ओके? 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? अगर सम ऑफ डिजिट्स, जो भी डिजिट्स दिए हैं उनकी सम, जैसे कि यहाँ पे 5 + 1 + 2 ऐसे करेंगे हम, वो सम अगर 3 के टेबल में है तो वो कंप्लीट नंबर आप बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय 3 है. और 5 का टेस्ट क्या है? अगर 0 एंड 5 इन 1 यूनिट्स प्लेस है तो वो डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है? तो ऐसे कुछ आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना जरूरी है. तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से. तो देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? तो हाँ, इसके यूनिट प्लेस में 2 है, माने ये 2 से डिविजिबल है. सो वी विल डू हियर शॉर्ट डिविजन. 2 2s are 4, 1 left here, so here it will become 11. 2 5s are 10, 1 left again, it is 12, and 2 6s are 12. Again see that 2 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है? 6. अगर 6 है तो डिविजिबल बाय 2 है. सो डिवाइडेड बाय 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, here 1 left, so it is 16. So 2 8s are 16. Again here 8, that means it is divisible by 2. So 2 here, 2 6 अब 2 डिजिट कंसिडर करेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं हो रहा, सो 2 डिजिट्स. So 2 6 are 12 and 2 4s are 8. Again see here 64 is here, that means 4 is in unit place, it is divisible by 2. So 2 3s are 6 and 2 2s are 4. Again it is divisible by 2. So 2 1s are 2, 1 left, so here 12 and 2 6s are 12. Now here it is divisible by 2. 2 8s are 16. Again here 2 4s are 8 and here 2 2s are 4 and again 2 1s are 2. ठीक है? तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है till that you are not getting 1 here. ओके? अब देखिए इसके आपको फैक्टर्स क्या मिले हैं. तो हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिपीटेड हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, फैक्टर्स इसके इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2. गॉट इट हियर? आप ये स्टेप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहीं से आप लिख सकते हो कि कितनी बार 2 रिपीट हो रहा है? 9 टाइम्स, ठीक है? तो 2 तो आपका हो जाएगा बेस, and how many times it repeated? 9 times. So 9 हो जाएगा इसका power. So you got here 512. You can write in exponential notation as 2 raised to the power 9. Got it here? Now come to the next. Now see here next.
नेक्स्ट नंबर इज 343। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो 343, अब देखिए आप, ये डिविजिबल है क्या 2 से? अगर 2 से डिविजिबल होना चाहिए तो हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या होने चाहिए? ये नंबर्स होने चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, माने इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब 3 से डिविजिबल है क्या, ये देखने के लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स, दैट मीन्स 3 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू 10। अगर ये नंबर अगर 3 के टेबल में है तो डिविजिबल है ये नंबर, लेकिन 10 ये नंबर 3 के टेबल में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 आल्सो। अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 और 5 हमें चाहिए यूनिट प्लेस में, वो भी नहीं है। अब देखते हैं हम 7 का टेस्ट, 7 का देखते हैं, ठीक है। तो 7 से हम डायरेक्टली डिवाइड करके देखते हैं, जैसे 343 डिवाइडेड बाय 7 अगर करते हैं तो देखिए 7 4 = 28। हाउ मच लेफ्ट हियर? हियर 6, here 2, that means 0, then 3, so 7 9 = 63। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 7 से डिविजिबल है ये, and here you are getting 49। okay, this 49 is also divisible by 7, so 7 7 = 49। now 7 1 = 7। got it here? So you will write factors of 347 is 7 into 7 into 7. That means 7 raised to the power 3. That is 7's cube. Okay. Now next number is 7 to 9. 729. So take out first its factor 729. अब देखिए यहाँ इज इट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 सेट नहीं है तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ओके, अब डिविजिबल बाय 3 है ये देखने के लिए सम ऑफ डिजिट्स करना है, तो 7 + 2 + 9 क्या हो जाता है? 18। अगर ये सम अगर 3 के टेबल में है तो ये डिविजिबल है। यस, 18 इज इन टेबल ऑफ 3, तो ये नंबर जो है डिविजिबल है 3 से। सो लेट्स स्टार्ट 3। So 3 2s are 6. 1 left here, so it become 12, and 3 4s are 12, and 3 3s are 9. Okay. Again see that. Now directly we will do 4 + 2 is 6. 6 + 3 is 9. तो sum of digits 9 हो रही है, ये 3 के टेबल में है, माने 3 से डिविजिबल है। So 3 8s are 24. Okay, and 3 1s are 3. Now here 8 + 1 is 9, माने ये भी 3 से डिविजिबल है। So 3 2s are 6, 2 left here, so it is 21, and 3 7s are 21. Now again 3 टेबल 27 है 3 के टेबल में, so 3 9s are 27. Here 3 3s are 9, and 3 1s are 3. Got it here? Now these are the factors. Factors क्या है यहाँ? 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 6 times. So 3 into 3, जैसे कि मैंने बताई हो कि ये स्टेप जो है ये नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट भी आप आंसर लिखेंगे तब भी चलेगा। So how many times this 3 is repeating? 6 times. तो 3 ये बेस हो जाएगा और पावर 6. So 3 raised to the power 6. Now come to the next. Here 3125, this number is given. So again we will take out first factors of 3125. Here you see that is it divisible by 2? नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में देखिए, ओके 0 2 4 6 8 नहीं है, so it is not divisible by 2. Is it divisible by 3? तो sum of digits करिए। So 3 + 1 is 4, + 2 is 6, 6 + 5 is 11. This is not in 3 table, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 सबका देखिए, अगर 0 and 5 अगर यूनिट प्लेस में है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। यस, यहाँ पे 5 है, so it is divisible by 5. Now see that
5 6 2 डिजिट्स कंसिडर करेंगे एज दिस इज द स्मॉलर देन 5, तो हम 2 डिजिट्स यूज करेंगे. सो 5 6 30. Now 1 left, here it become 12. 5 2s are 10. Now 2 left, it is 25 now. So 5 5s are 25. Now again you see that it is divisible by 5. So again start by 5. 5 1s are 5. 1 left, it become 12. 5 2s are 10. और यहाँ पे और 2 बचा है. So 25. 5 5s are 25. Now again it is divisible by 5. So 5 2s are 10. And 2 left, it become 25. 5 5s are 25. Again it is divisible by 5. So 5 5s are 25. Now here 5 1s are 5. So what are the factors here? 5 is repeating how many times? 5 times. So 5 into 5 into 5 into 5. So exponential notation, how you will write? 5, ये base हो जाएगा. How many times it is repeating? 5 times. So 5 is to the power 5. So I hope you understood this question 3 from exercise 11.1. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.